ग्राफ के जरिए आप ये एक्सप्लेन कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पिछले कई हफ्तों से दर्शक लगातार पेंगोंग झील के बारे में सुन रहे हैं। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब आप चलिए मेरे साथ, ये अब आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इस इलाके में चाइना ने एंटर करने की कोशिश की। और जैसे मैं जूम इन करता हूं आप वहां पे चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। अगर मैं इसको बहुत आपको आगे ले जाऊं तो आप चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रही है यहाँ पे चाइना ने अपनी सड़कें बना रखी हैं जो कि चाइना की साइड पे पड़ती हैं। ये आप देखिए, ये पूरी चाइना की सड़क है। ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहां पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है। यहां पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। आपको मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है चीन की वो भी दिखा सकता हूं। मैं पूरा अगर जूम इन कर दूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको लाइन ऐसे लकीर सी दिख रही है ये चाइना की सड़क है जो इन्होंने बना रखी है। ये काफी हद तक पक्का रास्ता है और उसके आगे उनका थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की इंडिया में, तो इनके कुछ पहाड़ की तरफ से कुछ तट के साथ साथ एंटर करने की कोशिश की। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है। और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस वक्त स्थिति बेहद संवेदनशील है। लद्दाख से हमें जो अपडेट्स आए उसमें यह था कि जो गांव वाले हैं पेंगोंग झील के नजदीक, उनको वहां से इवैक्यूएट करके उनको इंटीरियर एरियाज में लेके गए हम लोग। साथ ही साथ वहां के जो सिविलियन ट्रक्स हैं उनको हम लोगों ने रिक्विजिशन किया, उसमें हमने असला आगे भेजा। भारत के जो टैंक्स है उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया। देखिए, हमें याद रखना होगा कि 14,000, 15,000, 16,000 इस तरह की ऊंचाई है, तो यहां पर सांस लेने में भी अमूमन दिक्कत होती है, तो यहां पे ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाइनीज आर्मी कहीं ना कहीं गलवान की घाटी में जो हुआ उसके बाद जो तमाम वादे हुए कि शांति बरकरार होगी, दोस्ती होगी, अमन होगा, कहीं पर भी वो जमीन पे दिख नहीं रहा। हमारी जितनी भी ओपन सोर्स टीम की जानकारी है जो हमें मिल रही है वो लगातार दिखाती है कि चाइना ने जून की गलवान घटना के बाद भी अपनी जो पोजीशंस हैं डेप्थ एरियाज में उनको स्ट्रांग किया है। उनके जो स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर्स हैं उनको वो होतान एयरबेस में लेके आए हैं। तो कहीं पर भी ये नहीं लग रहा कि चाइना इसको रिवर्स खींचने के चक्कर में है। दिख रहा है कि जमीन पे अभी भी बदमाशी की कोशिश कर रहा है, जिसको इस दफा हम लोगों ने पुशबैक किया। लेकिन आगे चल के क्या होगा फिलहाल ये कह पाना काफी मुश्किल है।